गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये चैप्टर कौन सा चल रहा था? जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है? एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ को आप एक्सप्लेन करें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बायो-सावर्ट लॉ ने ये बताया था कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट x और y, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा किसी बिंदु पर, मतलब बिंदु कौन सा लिया, P बिंदु पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये हमें दे रखा है। करंट कैरिंग एलिमेंट कौन सा, x और y, बिंदु कौन सा है, P। इसी करंट कैरिंग एलिमेंट में मैंने एक आइडियल, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, आइडियल, और आइडियल के वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बन रही है dB। कितनी बन रही है? P बिंदु के बाद कितनी बन रही है? dB बन रही है। तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से पहला पॉइंट जो आता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो किसके होता है? आइडियल। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन मेरी बनेगी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन को मैं कैसे लूंगा मैं बताता हूं। ये पोजीशन वेक्टर बनाता है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आता है, ये आइडियल और dB के बीच में आता है, जिसे बोलते हैं हम आर वेक्टर। तो थर्ड इक्वेशन में क्या लूंगा? dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये मेरी थर्ड इक्वेशन। ये अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? आइडियल के होगी। अगर यहाँ पे मैंने जैसे करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, मतलब जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। साइन थीटा जो निकल के आया यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा है कि साइन थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। बट यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर जो है r, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा तो ये घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? घटेगी। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा एज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन निकल गई। पहली इक्वेशन निकली dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल, दूसरी निकल गई dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर मैं ये चाहूं कि dl लिख दूं खाली, तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट हो जाएगा और I को मैं अलग कर दूं तो चार इक्वेशन बन जाएगी। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I भी कर सकता हूं, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl भी कर सकता हूं। तो इसके चार इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैं अब तीन इक्वेशन लिखता हूं। जब मैं ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ऑन कंबाइनिंग ऑल द थ्री इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग ऑल द थ्री अबव इक्वेशन, जब मैंने तीनों इक्वेशन को कंबाइन करा तो मेरा कुछ इस फॉर्म का निकल के आया यहाँ पे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल sin थीटा अपॉन r²। On combining all the three equations we get dB directly proportional ideal sin theta upon r²। जब मैं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जिसे हम नियतांक कहते हैं dB के आइडियल sin थीटा अपॉन r²। ये कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू रहती है कि 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। और अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला इसका k का रहता है μ0/4π। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल sin थीटा अपॉन r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ गई है, k की वैल्यू कितनी रहती है? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, और इसका फॉर्मूला जो रहता है k μ0/4π। जब मैं ये वाली वैल्यू को k की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट अप करूंगा तो मेरी कितनी वैल्यू निकल के आएगी? इसको मैं रख करता हूं पहली और दूसरी इक्वेशन को। When you put the value of k in this equation, तो μ0/4π आइडियल sin थीटा अपॉन
r square. This is the small magnetic field we find through Biot-Savart law. स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाली मैंने बायो-सावर्ट लॉ के जरिए से। तीन इक्वेशन बनाई थी, तीनों को जोड़ दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, कांस्टेंट टर्म आ गई थी। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू थी 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका फार्मूला जो रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहता है। व्हेन वी पुट द फार्मूला ऑफ k इन अबव इक्वेशन वी गेट दिस dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। थैंक यू।